हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तस्लीम। और जो आज का वीडियो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे वीडियोस में कमेंट्स आ चुके हैं कि मैम आपने जो इंग्लिश की वीडियोस है प्लीज़ आप हिंदी में बनाया कीजिए। तो इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे होना है एंड इंग्लिश बोलना स्टार्ट कैसे करना है, मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं मैं इंग्लिश में ही बनाती हूँ। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली रिक्वेस्ट किया गया है, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो को बना रही हूँ। राइट, सो आप अगर इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से बिगनर लेवल से बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। राइट, सो देखो, अगर आप बिगनर्स हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट बिगनर है जो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो इस कैटेगरी के हो सकते हैं जिनको इंग्लिश में बेसिक जो वर्ड्स हैं, बेसिक जो वर्ब्स हैं वो भी नहीं आती हैं। राइट, तो आपको डिसाइड करना है कि आप इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरीज में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इंग्लिश है वो आज से स्टार्ट करनी है, लर्न करना। राइट, सो जो फर्स्ट कैटेगरी है लोगों की, वो उन लोगों की होती है जिनको जैसे वॉक, टॉक, ईट, टेक, गिव, जितनी भी बेसिक वर्ब्स हैं, जैसे गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, वॉक मतलब चलना, टॉक मतलब बात करना, उनको ये बेसिक भी नहीं पता है। ओके, सो बिगनर्स हैं, फर्स्ट तरह की जो कैटेगरी है बिगनर्स की वो ये है कि जिनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। ठीक है, दूसरे जो बिगनर्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं जिनको बेसिक तो पता हो वर्ब्स वगैरह का, जैसे वॉक का मतलब चलना होता है, टॉक का मतलब बात करना होता है, ईट मतलब खाना होता है, टेक मतलब लेना होता है, बट उनको ये नहीं पता कि हम जो ये वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो वर्ब्स वगैरह उनको आती हैं, हम इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाएं। राइट, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता है कि हम कैसे इन सारे वर्ड्स को अरेंज करके, कैसे सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करके उनसे एक पूरा पूरा हम वाक्य बनाएं। राइट, देखिए हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात कर ली है, सेकंड कैटेगरी की बात की, अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी में। देखिए थर्ड कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सब कुछ आता है। जिनको जो थ्योरेटिकल इंग्लिश है उनको अच्छे से आती है, वो लिख सकते हैं इंग्लिश में कुछ भी, उनको वर्ब्स वगैरह का, ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, उनको सारी वर्ब्स वगैरह का पता है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, लेकिन वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। ओके, सो तीनों कैटेगरी की मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। आपको ये डिसाइड करना है पहले कि मैं फर्स्ट कैटेगरी में हूँ, सेकंड कैटेगरी में हूँ या थर्ड कैटेगरी में हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 कि अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो आप इंग्लिश बिगिनर लेवल से, जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बिगिनर लेवल से हैं आपको आनी चाहिए, वो है इंग्लिश में वर्ब्स। राइट, इंग्लिश में जो वर्ब्स होती हैं हम इनको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। राइट, क्रिया हम इनको बोलते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि क्रिया आपको इंग्लिश में क्यों आनी चाहिए। जैसे आपको ऐसे सेंटेंस बोलना है कि वह खाना खा रहा है, मैं जा रही हूँ, आपको इसको इंग्लिश में बनाना है। तो हम कहीं भी, हम कुछ भी काम करें, हमारा जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं काम से ही बना रहता है। तो सबसे पहले जो बिगनर्स है फर्स्ट कैटेगरी को, जिनको जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, उनको वर्ब्स आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो यही वीडियो होगा कि अगर आप एकदम जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसे 20 या 30 वर्ब्स जो ऑलमोस्ट सारे हम हमारे डेली कॉन्वर्जेशन में, डेली बात में हम यूज कर सकते हैं, जो कॉमनली पूछी जाती हैं, बोली जाती हैं, वो वर्ब्स का मैं एक वीडियो नेक्स्ट इसी के बाद में एक वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज उन सारे वर्ब्स को अच्छे से याद कर लीजिए। राइट, सबसे पहले आपको वर्ब्स याद करनी है। वर्ब्स के बाद में आप ट्राई करें, आपको वर्ब्स समझ में आ जाएगी, फिर आप जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, एक वाक्य है हिंदी में, वो किस किस से बना होता है, एक तो वो कर्ता से बना होता है, एक कारक से और एक क्रिया से। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये बेसिक बेसिक चीजें समझनी है। जैसे आपको ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सब समझना है कि ये सब क्या है। राइट, सो देखिए इसके लिए आप सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट भी पढ़ सकते हैं, बट वो हम तब पढ़ते हैं जब हमें बेसिक बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है, इसमें अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने भी मेरा एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, लर्न इंग्लिश इन 90 डेज, जिसमें जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, वो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको जितनी भी ये वर्ब्स हैं वो मैंने एकदम स्टार्टिंग से बताई हैं। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो मैंने अच्छे से बता रखे हैं। और सेंटेंस को फॉर्म कैसे करना है, आप सेंटेंस को एक, आपके पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आप इन तीनों को मिलाकर आप वाक्य कैसे बनाएं।
ठीक है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो लर्न इंग्लिश इन 90 डेज की जो मेरी सीरीज है, मेरी जो प्लेलिस्ट है, आप जरूर जाकर चेक करें अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट। सो बोलना सीखने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वाक्य है उसमें नाउन क्या है, उसमें संज्ञा क्या है, उसमें सर्वनाम क्या है। देखिए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है एंड आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप रिलेट करके पढ़िए कि इंग्लिश, हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं तो इंग्लिश में हम उसको नाउन बोलते हैं। तो अगर आपको हिंदी व्याकरण अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश भी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। सो ये मेरे से जो सारे टिप्स थे वो बिगिनर्स के लिए थे। मुझे पता है बिगिनर्स को थोड़ी सी परेशानी आएगी टेंसेस वगैरह पढ़ने में, तो टेंसेस की भी मैंने 2 अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, एक लर्न इंग्लिश इन 90 डेज वाले सेशन में एंड एक मैंने अलग से बनाई है सिर्फ टेंसेस की, 12 टेंसेस की। तो अगर आप टेंसेस को एकदम डीप में पढ़ना चाहते हैं, आप पूरे रूल्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह हैं वो पढ़ना चाहते हैं, आप मेरी अलग वाले टेंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रखी है, राइट। बट अगर आप देखिए आप फर्स्ट कैटेगरी में है, बिगिनर लेवल की, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरा वो लर्न इंग्लिश इन 90 डेज वाले सेशन वाले टेंस जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की, राइट। ऐसे लोग जिनको इंग्लिश का बेसिक वर्ब्स वगैरह आती हैं, मीनिंग्स वगैरह सब उनको आती हैं, अब उनको ये नहीं पता कि हम उनको सेंटेंस में कैसे बनाएं। देखिए, इंग्लिश में हमें इंग्लिश सीखने से पहले आपने हमेशा सुना होगा कि टेंस आनी चाहिए, तो इन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। उनको क्या करना है, उनको अब सेंटेंस बनाना सीखना है कि कोई सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है एंड फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है एंड जो ये वॉज, वर है ये भी हेल्पिंग वर्ब है एंड जो ये हम बोलते हैं ईट, वॉक, टॉक, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये मेन वर्ब्स है। तो इनको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर सेंटेंस में बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश में टेंस आने ही चाहिए। अब आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको टेंस रटने ही है सारे, प्लीज टेंस को रट्टा मारने की कोशिश मत करिएगा। आप रट्टा लगाएंगे आप हमेशा भूल जाएंगे। अगर दिन में एक टेंस भी पढ़ते हैं तो ये ट्राई करें, ऐसे मत सोचिएगा कि ये सिंपल टेंस है, ये ऐसे यूज होता है, इसका यहाँ पर यूज होता है, इसमें वर्ब्स वगैरह ये है, इनका स्ट्रक्चर ये है। आप ट्राई ये कीजिएगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस आज मैं पढ़ रही हूँ क्या मैं वो डेली कॉन्वर्जेशन में, डेली की बातों में यूज कर सकती हूँ और कैसे कर सकती हूँ। तो आप ट्राई कीजिए, आप खुद सेंटेंसेस को बनाएं, ठीक है। देखिए, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, आप अपने टीचर्स के पास जाकर उसको समझेंगे, उससे पहले आप ट्राई करें कि आप 2-3 बार उसमें खुद अपना दिमाग लगाएं, राइट। सो कोई भी चीज आप किसी से पढ़ते हैं एटलीस्ट आप आकर उसका रिविजन करें, रिविजन करने के बाद आप उसको अप्लाई करें, राइट। क्योंकि जो नॉलेज है जितना आप अप्लाई करेंगे, जितना शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, राइट। कोई चीज आप पढ़ते हैं फिर उसको रिवाइज करते नहीं है तो आप जल्दी से उसको भूल जाएंगे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए मेरे ये टिप्स हैं कि प्लीज आप टेंस अच्छे से पढ़िए। टेंस पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस के निर्माण, सेंटेंस के फॉर्मेशन करना अच्छे से आ जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। जो मेरा ये चैनल है वो बेसिकली थर्ड कैटेगरी के ही लोगों के लिए मैंने बनाया है एंड मुझे लगता है कि मैंने 50 से ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश में आपको मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप इंग्लिश में बोलने की ट्राई करें। आप चाहे टूटी फूटी इंग्लिश बोलें, आप कैसे भी इंग्लिश बोलें, बट एटलीस्ट आप ट्राई करें। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बाकी मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ इंग्लिश के, मैं इंग्लिश में ही बनाती हूँ ताकि आप एटलीस्ट सुन के कुछ सीख सकें, राइट। सो चलिए, अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको ग्रामर पता है, आप कोई इंग्लिश बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं अच्छे से, आपको सारे रूल्स वगैरह पता है, आपको टेंसेस वगैरह पता है। अब आप बोल नहीं सकते इंग्लिश में, तो देखिए बोलना आप एग्जैक्टली तब ही सीखेंगे जब आप बोलेंगे, ओके। सो हम जब बोलते हैं लोग हमें बाद में जज करते हैं, हम खुद को पहले जज करते हैं कि यार मैं बोल रही हूँ कुछ गलती ना हो जाए, मैं बहुत हेजिटेट हो रही हूँ। तो प्लीज खुद को जज करना बंद कीजिए, मिरर के सामने ट्राई कीजिए, एटलीस्ट अपना फोन है उसमें रिकॉर्डिंग कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी आपको जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास उसको डिस्क्राइब कीजिए इंग्लिश में। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं मिस्टेक करूंगा, दूसरे लोग हंसेंगे, तो आप एक बार खुद के साथ ट्राई कीजिए, खुद दिमाग में इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाइए। ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करें कि आप हो सके तो इंग्लिश में सुनने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि कोई जो लैंग्वेज है वो ज्यादा सुनने से ही हम लोग उसके वर्ड्स को, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम कैच कर पाते हैं। अगर आप इंग्लिश को जितना ज्यादा सुनेंगे तो आपको रूल्स वगैरह भी रटने नहीं पड़ेंगे कभी भी। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई
छोटा बच्चा है जो यूके में या यूएसए में उसको हमेशा से वहां पर वो पैदा हुआ है, तो हम उसको देखते हैं कि वो कितना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है 2 या 3 साल की एज में भी। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसने हमेशा से उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जिसमें वो इंग्लिश में ही सुनता है। ठीक है, तो ये सुनने वाला ये लिसनिंग स्किल है, ये आपका बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको इंग्लिश सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब आप रोज सुन रहे हैं, आप 6 महीने से इतना कंटेंट सुनते हैं, आप मूवीज देखते हैं, गाने सुनते हैं, बट ये अकेली चीज आपको नहीं हेल्प करने वाली है। राइट, आपने अब जो सुना, अब आप अपने दिमाग को लाइक कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को कुछ कुछ सिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ खुद प्रोड्यूस करना है, कुछ ना कुछ आपको खुद क्रिएट करना है इंग्लिश में। ठीक है, प्रोड्यूस करना और क्रिएट करना है, वो दोनों सेम चीज है। तो प्लीज अब आपने जो चीज लाइक ग्रहण की है अपने एनवायरनमेंट से, जो चीज आपने सीखी है, आपको उसको खुद क्रिएट करना है अपने आइडियाज में। जैसे आज आप एक मूवी देखते हैं इंग्लिश में, आप ट्राई करें कि आप अपनी लैंग्वेज में दिमाग में उसको सोचिए कि उस मूवी की क्या स्टोरी थी, उस मूवी में क्या बताया गया था। राइट, सो इसके लिए आप ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा बोलना। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में बोलेंगे, आप अपने दिमाग पे आप प्रेशर डाल रहे हैं सोचने के लिए इंग्लिश में। राइट, सो एटलीस्ट दिन में 2 या 3 खुद को टास्क दीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे इंग्लिश में खुद मेरे वर्ड्स लेकर लिखना है। राइट, सो देखिए, मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस में मैं आपको ये 4 स्किल्स बता चुकी हूँ, मैं बार बार बताती हूँ। इन चारों स्किल्स को अगर आप 6 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, तो 6 महीने के बाद में आपको खुद में इतना ज्यादा डिफरेंस दिखेगा आपकी इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी में। धीरे धीरे अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आप मिस्टेक्स करेंगे, मिस्टेक से आप सीखते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था, मैं भी 3rd कैटेगरी में ही थी, मुझे ग्रामर वगैरह के रूल्स सब अच्छे से आते थे। राइट, बट मैंने एक्चुअली कभी बोलना नहीं था। जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे अपनी गलतियों का पता चला कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलती हूँ। इतना फास्ट बोलती थी मैं कि कोई वर्ड्स थे वो पूरे बोल ही नहीं पाती थी मैं। राइट, सो धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, मुझे लोगों ने फीडबैक दिया, मुझे सजेशन दिए कि आप लाइक ज्यादा फास्ट बोलती हैं, आप धीरे समझाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने अप्लाई किया वो अपनी लाइक खुद को इम्प्रूव किया। तो इसी तरह से ये जो कुछ लर्न करने की जो जर्नी है, वो ऐसी ही है कि आप मिस्टेक्स करते जाएंगे, उनसे सीखते जाएंगे। बट इसमें शर्त यह है कि आप एटलीस्ट इनिशिएट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए। हम हमेशा इतने सारे वीडियोस देखते हैं, बट हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया इंग्लिश बोलने का। फिर भी मैंने लाइक इतने सारे लोग देखे हैं जो 1 साल से 2 साल से पीछे पड़े हैं, इंग्लिश हमें सीखनी है, बट एटलीस्ट वो अपने एफर्ट्स डाल रहे नहीं है। वो स्पोकन की क्लासेस लेते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि 30 दिन में आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई स्पोकन की क्लास लेंगे और आपको 30 दिन में वो सिखा देंगे। इंग्लिश तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप खुद ट्राई करेंगे वो तभी आपको आएगी। आप कितने भी ग्रामर के रूल्स रट्टा मार लीजिए, कितने भी स्ट्रक्चर्स आप रट लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं आएगी जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे। राइट, सो आई होप आपको जो मेरी ये टिप्स थे वो समझ में आ चुके हों। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं, आप मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये भी मैंने वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।